ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। तो संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग, संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग, और इस युग में संतुष्टता हमारी सबसे बड़ा गुण। तो अगर प्राप्तियां हैं तो संतुष्टता है, और उसकी निशानी बाबा ने कहा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। हम अगर प्राप्तियां हैं तो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो चेकिंग करनी है कि ये प्राप्तियां हमें कहाँ तक हुई है, ये संतुष्टता का गुण मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। उसकी विधि निरंतर याद और बाप की सेवा। मनसा सेवा तो हर कोई कर सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अब जो बचपन का समय है, बचपन का जो जब बाबा हमें चुनते थे, हम बाबा हमको हाथ पकड़ के सारे में, जब भी हम लोग का सेवा में जाते थे, कोई कार्य लगता था जैसे किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे उड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन वो समय भी अब खत्म हो गया, जिसमें बाबा हर पल साथ रह के हमें आगे बढ़ाता। अब है हमारी वानप्रस्थ अवस्था, माना बच्चा बूढ़ा जवान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में क्या करते हैं, ईश्वर की याद। तो बाबा ने कहा समय ऐसा चल रहा है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, और उसमें बैलेंस क्या करना होगा, याद और सेवा का। तो कैसे करेंगे, बाबा अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म, इसीलिए तुमसे अब कोई भी आश्री कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए, कोई आश्री कर्म नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो प्रश्न किया बाबा ने कि देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है। देह अभिमान में आने से बाबा कहे पहला पाप कौन सा होता है, कि अगर देह अभिमान है तो बाबा की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। बाप कहते ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए माया पार कर रही है, फौरन सावधान हो जाओ। अगर देहधारी की याद आ रही है, बाप की याद नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि बाप ने का बहुत बड़ा पाप हो रहा है। फिर समझ जाना चाहिए कि माया का पार हो रहा है। तो फौरन क्या होना है, सावधान होना है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो माया से है, और माया घड़ी घड़ी अपनी ओर पुल करती है। ये बाबा पहले से सावधानी देते हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं, रूहानी दुनिया से, जिसको निर्माण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान कहाँ से आया, बोलो यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप स्वयं पढ़ाते हैं। भगवान वाचन, और भगवान तो एक ही है। बाबा ने कहा वो है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, ये नाम सभी इस समय के हैं।
बाबा कहते पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए, गीता के भगवान को भी भूले हैं, श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर तो वह निराकार हो गया। अब निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही बुलाते हैं। हे पतित पावन श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप है। मनुष्यों का नहीं, मैं किसका बाप हूं, आत्माओं का बाप हूं। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। ये तो पक्का कर लेना चाहिए, घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। कोई और वर्षा नहीं देगा, कौन, एक आत्मा का पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को वर्षा देते। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाप आया है, बाबा ही बाबा करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। मनुष्य सृष्टि से सभी आत्माओं को वापिस ले जाते, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाबा को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की, तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, बाप ने तो समझाया। अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद भी नहीं समझते हो। औरों को नहीं समझाते, बाप ने खुद भी नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी बाबा कहे ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है, ये लक्ष्मी नारायण बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की बाबा कहे यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। ये सिखाते ही है कल्प के संगम। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। बाप कहते चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है चार, अभी डिटीज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, है ना। बाबा देखते रहते बच्चों को, तो क्या क्या भ्रष्ट हो गया है, दैवी धर्म भी और दैवी कर्म भी। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और क्या कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे, तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आश्री कर्म तो नहीं होते हैं, माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखे इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं। बाबा देखते हैं कि इनकी कुदृष्टि तो कहीं नहीं जाती है, खराब ख्याल तो नहीं आते, तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा उनको सावधान करना। तुम्हारी में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते। अगर किसी के अंदर हम देखें कि खराब ख्यालात चलते हैं, तो बाबा ने कहा उनको सावधान करना है कि हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर माया की प्रवेशता हो रही, तो ये इसीलिए तुम्हारे अंदर ख्याल बुरे आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो क्या समझना चाहिए, यह माया का वार, माया का वार है। माया का वार हो रहा है, समझ जाना चाहिए। मैं पाप कर रहा हूं, समझ जाना चाहिए। इसमें बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बाबा ने कहा बहुत नुकसान होता है। इसलिए बाबा के घर में जैसे लौकिक दुनिया में जोर जोर से हंसते हैं ना, तो यहाँ पर वो नियम नहीं है, इतनी जोर, क्योंकि उसमें फिर देहभान जागृत होता है। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान।
इसलिए तुम्हारे मुख से क्या निकलने चाहिए? शुद्ध वचन ही निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, कोई बात हो जाती फिर हम क्या कहते, नहीं नहीं मेरा ये भाव नहीं था, मैंने तो हंसी में ऐसे ही कह दिया था, है ना? तो फिर बाबा क्या कहते, वह भी फिर नुकसान कारक हो जाता है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नागे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं। देखो बाबा आज कितना गहरा राज बता रहे हैं कि योग के अलावा कर्मेंद्रियों की चलायमानी कोई निकाल नहीं सकता। एक योग ही मात्र ऐसी दवा है जिससे कर्मेंद्रियों की चलायमानी समाप्त होती है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। हम्म। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है ना। बाबा ने कहा बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। अब इस बीमारी से मुक्त होने की विधि बाबा ने क्या बताई कि एक बाप की याद में रहो तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। योग में रहने से ये नहीं, मन चलायमान नहीं होता है, विकारों की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है, वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती है। कहाँ पर? वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से बाबा ने कहा यह सब बीमारियां बंद हो जाती। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मौसी का घर थोड़े है। बाबा हमें राज्य भाग दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, तो बाबा ने कहा मासी का घर थोड़ी, मासी के घर जाना सहज होता है ना। तो बाबा ने कहा मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिल जाएगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। बाबा ने हमारी जो श्री मर्यादाएं बताई हैं उन मर्यादाओं में हमें चलना है। अगर वही नहीं तो बाबा ने कहा पद कैसे पाएंगे, है ना? तो सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं ना, जैसे दिखाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो ये मर्यादा में, श्री मर्यादाओं में बंधे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, बाबा ने कहा वो है कॉमन सब्जेक्ट। ऐसे वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वहां सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाई के, बाबा ने कहा ऐसे यहाँ भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सके। बादशाही लेने के लिए बाबा ने कहा क्या करना है, किस पर अटेंशन देना है, बाद में बताएंगे आप लोग, है ना? ये लिखते जाइए, नोट करते जाइए, किस पर अटेंशन देना है विश्व की बादशाही लेने के लिए। बाबा ने कहा वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं। इसको भी बाबा ने का बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते न देखो। बच्चों को क्या डायरेक्शन है, तुम कोई भी बात देखते हुए न देखो। रूहानी बाप की याद में रहे, क्या करना है, औरों को भी रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो ना, कहते ना लौकिक में भी कहते कि अंधे को रास्ता पार कराने का बड़ा ही पुण्य होता है, जो सूरदास होते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तीसरे नेत्र से कितने ही अंधे हैं, उन्हों को रास्ता दिखाना कितना बड़ा पुण्य है, जिन्हों को बाप की पहचान नहीं, को पहचान कर, क्योंकि तीसरा नेत्र तो पता ही नहीं है ना उन लोग को। तो रचयिता रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो जो महारथी हैं बच्चों की अवस्था में भी बाबा कहे रात दिन का फर्क रहता है।
कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं और कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण न होने के कारण दुख नहीं होता है ना। गोल्डन दुनिया में रावण राजे ही नहीं, विकार ही नहीं, तो वहां दुख तो नहीं होगा। बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। बाबा ने कहा तो जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। हाँ, हेल्थ हेल्थ कैसे अच्छी होगी? बाबा ने कहा जितनी हम योग में रहेंगे। हाँ, योग कम है तो कहीं ना कहीं कष्ट का अनुभव होता है। तो हम सबको अटेंशन देना है कि हारी बीमारी है, रोग शोक है, तो योग के चैप्टर को बढ़ाना है, योग के सब्जेक्ट को बढ़ाना है। बहुतों की चलन ऐसी रहती जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। बाबा ने तो जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं किस लिए? कल्याण कर। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। ऐसा नहीं कि खुद का ही करना है ना, ऐसे भी स्वार्थी नहीं बनना, दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देहे अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है ना, मिलना तो शिव बाबा से ही है, लेकिन थ्रू ब्रह्मा। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ा ही वर्षा मिलता है। हाँ, बहुत बच्चे क्या होते खाली ब्रह्मा बाबा को ही याद करते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है ना, उनसे ही वर्षा मिलेगा। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा कहते इनको भी पढ़ाते, ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इनके द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, और वही सर्व का सदगति दाता भी है। बाबा कहते ये तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य बन रहे हैं। बाबा ने कहा हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते हैं। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग। बाबा कहते यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है। बाकी ये शास्त्र आदि सब बाबा ने कहा भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना, बाबा कहते यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली। बाकी वे हैं पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अंतर्मुखो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुखो अपनी जांच करो। अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को क्या करना है? फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, है ना? कभी हमारे मन की बात नहीं होती है तो सामने वाले पर क्रोध कर देते हैं ना, और फिर क्रोध में कुछ भी बोल देते। तो बाबा ने कहा कुवचन नहीं निकलने चाहिए। तो अपने को फटकारना है कि क्यों कुवचन निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए। बाबा कहे तभी ऊंच पद पा सकेंगे, मुख से कटु वचन ना निकले, है ना? बाबा कैसे सावधान करते बच्चों को, जैसे लौकिक में भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माता पिता कहते हैं ना, बच्चे पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनोगे। तो बाबा भी घड़ी घड़ी आत्मा रूपी बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है ना, इसको पागल कहना, बाबा कहे ये भी क्या है? कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक पतित पावन बाप की।
और तो कोई है नहीं। महिमा करनी चाहिए एक पतित पावन बाप की। बाबा ने कहा और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। यह तो किसको पावन नहीं बनाते। पति से पावन बनाने वाला बाबा ने कहा कौन, एक बाप ही है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्यूरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए, है ना। बाबा सबको देखते रहते हैं, बाबा की नजर हर बच्चे पर है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो बाबा ने कहा कौन सी मेहनत जरूर करनी है, आत्म अभिमानी बनने की। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है ना। कभी कभी बहुत इरिटेशन हो जाता है किसी से, तो फिर क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं। फिर बाद में पश्चाताप होता है कि हमने क्या बोला, लेकिन निकल गया तो दुख तो सामने वाले को दे दिया ना, और अपना भी फिर माइनस हो गया। तो बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। बाप कहते बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है। सभी बाप कैसे हो सकते, इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसका नाम है शिव। तो शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे ये सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। जहां जहां लेबर्स होती है, बाबा कह रहे उन्हों का भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, और फिर बाप आकर क्या बनाते, परिस्तानी बनाते। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान है ही कौन सा, शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए, है ना। बाप के घर में जब बच्चे आते हैं, वो ऑफर भी करते हैं भी डोनेशन देना है, ये करना है। तो बाबा आज अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक वो पक्का ना हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको ये संदेश तुम दे सकते हो कि बाबा को याद करो। फॉरेनर्स आदि जो भी आए, बाबा कहे उनको ये संदेश दे सकते हो कि बाबा को याद करो। बाबा ने कहा अच्छा, अच्छा कि नहीं। मीठे मीठे याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। मीठे बाप थैंक यू दादा बाबा, नमस्ते। थैंक यू। हम सभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर।
तो धारणा के लिए कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिमानी बनने की बाबा कहे बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से भी चलना है और बाबा कहे कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा दे, कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा दे। वरदान है कि निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। कि छोटी छोटी बातों में संगम के समय अमूल्य समय को गंवाना, ये भी क्या है? बाबा ने कहा बचपन के नाच नखरे हैं। बचपन के बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे नाच नखरे दिखाते हैं, बाबा ने कहा ये संगम कड़ी की संगम युग की घड़ियों की एक एक सेकंड वैल्यूबल है, तो इन नाज नखरों में उनको गंवाना नहीं है। यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा, है ना। हमारे सभी की बाबा कहते कि वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो कहते ना 60 के बाद लोग ऐसे भी संसार में पहले जमाने में होता था कि वानप्रस्थ अवस्था को अपनाते, मतलब भगवान की याद में रहते, सब संसार की बातों को छोड़ते। बाबा कहते अब तो समय ऐसा चल रहा है, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो जिसने भी बाप को पहचाना है तो समझो हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। और वानप्रस्थ अवस्था में दो ही कार्य हैं, एक बाबा की याद और एक बाप की सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। कौन सा? याद और सेवा का। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। बचपन की बातों का, बचपन के संस्कारों का बाबा ने कहा समाप्ति समारोह मनाओ, है ना। कभी कभी होता है ना बचपन में हट करने की आदत होती है, जिद करने की आदत होती है। हाँ, तो बाबा ने कहा जो बचपन के नाज नखरे हैं, है ना, अभी उनको उनका समाप्ति समारोह मनाना है। तब कहेंगे वानप्रस्थी, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में क्या दिखाते? तपस्या दिखाते खाली। अच्छा स्लोगन है तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, तो संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज के कुछ व्यक्ति इशारे इस प्रकार हैं। थीम तो वही चल रही है, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता। एकांत एक तो स्थूल होती है और दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। माने एकांत माने एक के अंत में होना। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है कि मेरा मन उस एक के अंत में हो जाए। ये कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मन वहां एकाग्र हो जाए। तो एकता, एकाग्रता और एकांत प्रिय, ये तीन शब्दों पर बाबा ने फोकस किया है। तो शब्दों के जाल में उलझना नहीं, परंतु उसके अर्थ को समझकर अपनी मनोस्थिति को बाबा ने कहा वैसा बनाना है कि हम कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, किसी से बातें भी करें, तो वो मेरा कॉन्स्टेंटली एकांत, एकाग्रता, एकता, है ना। तो एकता कौन सी है? बाबा की जो श्रीमत है, उस श्रीमत, तारे पूरे विश्व में एक बाप की श्रीमत है ना, तो एक वही कार्य है जो बाबा ने कहा। इसके विरुद्ध जो हो रहा है तो वहां मनमत हो रही है या परमत हो रही है?
तो बाबा ने कहा वैसा नहीं, सिर्फ एक मत हो, जो बाबा ने कहा वो सत्य है, वो मुझे करना है। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो जो निमित्त आत्मा ने कहा वो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि निमित्त आत्मा ने, अगर हमको कई बार लगता है नहीं इसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, विश्वास नहीं होता है, तो फिर बाबा ने कहा कि वो जिम्मेदार मैं हूँ, वो जिम्मेदार मैं हूँ, तुमको क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। बीज रूप निरंतर वानप्रस्थ अवस्था में रहे, एकता, एकाग्रता, एकमत, एकांत के सच्ची सच्ची वानप्रस्थी, एकांत के अनुभवी बन बाह्य मुक्ता से मुक्त रहने वाली, एकांत में रुचि रहने वाली मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं। छोटी छोटी बातों में इस संगम के अमूल्य समय को न गंवाकर इस वानप्रस्थ अवस्था पर फोकस करने वाली, याद और सेवा का बैलेंस रखकर निरंतर बाबा की याद में रह अपनी कमाई को जमा करने वाली मैं आत्मा त्रिकालदर्शी। बचपन की बातें या बचपन की बातों का समाप्ति समारोह मनाने वाली मैं आत्मा संतुष्ट बनी हूं। खुद भी संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करने वाली मैं अशरीरी आत्मा अपने पिता परमात्मा से कंबाइंड सहज पुरुषार्थी। तो सहज पुरुषार्थी का अर्थ सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं देने वाली और दुआएं लेने वाली। चाहे मुझ आत्मा को कोई कुछ भी दे, बदुआ भी दे, लेकिन उस बदुआ में भी शुभ भावना और अपनी शक्ति से उसको दुआ में परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा वशीभूत परवश आत्मा के प्रति भी कभी भी बदुआ न देने वाली, उसके प्रति सदा सहयोग और दुआ देने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ करने वाली श्रेष्ठ आत्मा संगम योगी संतान। अपने मन वचन कर्म से अन्य आत्माओं को दुआएं देकर अपने श्रेष्ठ खाते को बढ़ाने वाले मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा की संतान। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, तो फील करेंगे परमात्मा के वरदानी हाथ से निकलती हुई ब्लेसिंग मुझ आत्मा को रोग मुक्त कर रहे, दुख मुक्त कर रहे हैं। बस मुझ आत्मा का एक ही संकल्प कि मैं आत्मा इस संगम युग में आए हुए बाप को पहचान उनका संदेश जन जन तक पहुंचाकर सभी के श्रेष्ठ भाग्य को बनाकर हर एक का कल्याण करने वाले मैं महान आत्मा पुण्य आत्मा विदेही अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट परम पिता परमात्मा की किरणों के नीचे उनकी असीम ब्लेसिंग ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रहे और मुझ आत्मा से प्रवाहित होते हुए मेरे प्रत्येक ऑर्गन्स में प्रवाहित हो रहे हैं।
प्रकृति का हर सेल पावन बन रहा है। जहां जहां भी कष्ट है वहां पर परमात्म किरणों को संकल्पों के द्वारा पहुंचाएंगे और ये संकल्प कि मैं आत्मा स्वस्थ हूं, मेरे सभी भी कर्म विनाश हो रहे हैं। तो ऐसा विजन बनाएंगे कि परमात्म छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा, और मुझ आत्मा जो लाइट का शरीर है एक चमकती हुई मणि हूं, और उस मणि के प्रकंपन मेरे सूक्ष्म ओरा तक प्रभावित हो रहे हैं, स्थूल ओरा तक प्रभावित हो रहे हैं, पूरे प्रकृति के पांचों तत्वों में, विश्व ग्लोब के पूरे ग्लोब पर प्रभावित हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं और ये प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। प्रकृति का कण कण पावन बनता जा रहा है। देखें अपने आप को शून्य में, आकाश तत्व में, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा, दोनों की कंबाइंड ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। विजन बनाएंगे पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी प्रवाहित हो रही है। इसी कॉन्शियस में बैठे रहेंगे 1 मिनट। बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। बाबा, किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप मुझ आत्मा पर कितनी मेहनत करते हैं, राइट रॉन्ग की समझते हैं, हर पल मुझ आत्मा पर नजर रखते हैं। बाबा, आपने मुझे नजरों से निहाल कर दिया है। बस बाबा, इस संसार की भीड़ में मैं खो न जाऊं। आप यूं ही मेरे हाथ को थामे रखना बाबा। मैं आत्मा आपकी थी, आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। आपकी श्रीमत पे चल, दैवी कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनाती रहूंगी। ओम शांति। चिंतन करेंगे कि बाबा से आज मुझे कौन कौन से रत्न मिले और उन रत्नों का मैं कैसे सदुपयोग करूं, कैसे उस खजाने को संभाल के रखूं कि माया की, वो माया चोरनी है, उसकी नजर उन रत्नों पर ना पड़े, मेरे मुख से कोई कुवचन ना निकले। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, क्षमा करने की भावना। ओम शांति शांति। हम शेयर करेंगे। ओम शांति शांति। जी। ओम शांति।
ओम शांति रंजित बहन। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा कि योग से हमारी कर्म इंद्रियां चलाई मानी खत्म हो जाएगी, और जितना योग में रहेंगे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। हमारे मुख से कभी भी कुवचन नहीं निकलने चाहिए। किसी को पागल कहना भी कुवचन है। फिर बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, कुदृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। ओम शांति। ओम थैंक यू दीदी, शांति। थैंक यू ओम फैमिली, शांति थैंक यू बाबा। रंजित। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना जिसमें विकार हो। हमेशा सावधान रहना है। मुख से कभी कटु वचन नहीं निकालने। आत्म अभिमानी रूप में रहना है। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से वानप्रस्थ अवस्था में रहना है। प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होती है कि वो खुद भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट रखती है। एकांत प्रिय रहना है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतने कष्ट भी कम होते जाएंगे। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि एकाग्र होकर एक में ही एकाग्र होना है। बाबा कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है, हमेशा सबका भला करना है और सब एक बाप की याद में रहकर बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना, किसी से कटु वचन नहीं बोलने हैं, और बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, और एकता एकांत और एकता एकांत और एकाग्रता प्रिय बन जाओ। और जो बाबा ने कहा वो सत्य है, यही मान के चलना है। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक ओम यू बाबा, थैंक यू। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, राजीव बोल रहा था मैं। हाँ, ओम शांति भैया। ओम शांति। रूहानी बाप की याद में रखे औरों का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना बाबा के योग में रहोगे उतनी हेल्थ अच्छी होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू भैया, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें बाबा की याद में रहना है और विकर्मों से दूर रहना है, और किसी को ना दुख देना है ना किसी से लेना है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम बाबा को याद करें, और बाबा को याद करते समय हमें कोई परेशानी होती है, विघ्न आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हमारे से गलत हुआ है, या क्या बात है जो हमें बाबा की याद नहीं आ रही है, या कोई भी काम करते समय। तो हमें इसके लिए जरूरी है उस बाबा को अपने साथ हर पल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर बहन। और कौन शेयर? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें भी घड़ी घड़ी सिखाते हैं कि हमें एकांतवासी एकांत प्रिय कवि बन के रहनी है। हम जितना बाबा के याद में भी रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, और हमें किसी को भी दुख नहीं देनी है, हमें सबको सुख देनी है। ना किसी से कटु वचन बोलनी है और ना सुननी है। और पवित्रता धारण करनी है। बाबा की याद में हम जितना रहेंगे उतना ही पवित्र भी बनते जाएंगे, और बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति रमन। थैंक यू। और किसके मन के हो?
उद्गार है बाबा के प्रति, कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। हम आवाज कह रहे हैं कि अभी गीता का पाठ चल रहा है और वो पढ़ा रहे हैं। और ये पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई आप कंप्लीट करके आप बादशाही ले सकते हो। आपको स्पेशल सब्जेक्ट में मार्क रखनी है, कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं। तो उसमें फोकस करना है। आपको तीसरे नेत्र से जो अंधे हैं उनको पार करानी है। बाबा हमको देवी और देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म से खिला रहे हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना है और हमारा निरंतर याद और सेवा में रहना रहना है, सो दैट हम फोकस हो सकते हैं। अगर माइंड माइंड भी दूसरे जगह नहीं जाएगा, बाप की तरफ ही रहेगा। योग में रहेंगे तो कर्मेंद्रिय भी कंट्रोल में रहेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसको आप कंट्रोल में रखो और मुख से कभी भी कटु वचन मत बोलो और किसी के ऊपर कुदृष्टि भी मत रखो, तो सफल हो पाएंगे। थैंक्स बाबा, थैंक्स राजेश्वर, थैंक्स फैमिली। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। और एनीबॉडी एल्स? और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने शांति। कहा है बेहद के ओम बाद से शांति। हम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है, तो उसी बाप की श्रीमत पर चलना है। और हम बच्चे सब वानप्रस्थी हैं, तो बाबा की याद और सेवा, इसी में हम बच्चों को उठते बैठते हर वक्त रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सनिता बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमें तो बुद्धि को बहुत शुद्ध रखना है। हाँ सनिता बहन बोलिए बोलिए। तो बाबा ने कहा है कि आंख से पानी भरने की बहुत प्रैक्टिस करो। देखिए, अभिमान में आने से पहला पाप बाप के बदले देहधारी की याद आती है, तो इससे बहुत सावधान रहना है। और बाप की याद से ही कर्म इंद्रिय जो है की आवाज नहीं आ रही सनिता बहन। चल नेट में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है आई थिंक। अंडर कंट्रोल रहेंगी। सो कहते हैं ये ओम शांति। ओम शांति। बीच में नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है आवाज। ओम शांति। अभी मिल नहीं रहा आवाज सनिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हाँ सनिता बहन बोलिए, आवाज सुनते हैं, अभी कट जा रहा है। आवाज अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है सनिता। अच्छा, बाबा ने यही कहा है कि कभी भी ऐसे हंसी मजाक भी नहीं करना जिसमें विकार हो। और बाबा ने कहा है कि चेक करो अंतर्मुखी हो गए कि कोई कुवचन कु कुदृष्टि ना हो। और किसी को पागल कहना अब कहते हैं ये भी कुवचन ना है। और ये बहुत अमूल्य समय संगम का है, तो इसमें
अपना या सॉरी सुनीता बहन, आप आज मतलब उधर फोन में कुछ डिस्टरबेंस है। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति। काफी तो क्लियर हुआ है, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है उधर। और ओम कोई ओम शांति दीदी, शांति सुनाई दे रहा है? नहीं देता है। उठो तो याद, सो तो याद। हेलो। हाँ, सुनाई देता है आपका आवाज। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि बाबा आया हुआ है दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाने के लिए। और बाबा कहते हैं हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, कुदृष्टि नहीं होना चाहिए। और बाबा कहते हैं कि मुख से पत्थर नहीं निकलना चाहिए, किसी को दुख भी नहीं देना है, हमेशा बाबा की याद में ही रहना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। शांति। थैंक यू नमिता बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। तो आज हमारा फोकस 2 शब्दों पर कि दैवी कर्म और दैवी धर्म जो बाबा ने बताया। धर्म मीन्स धारणा, कर्म जो हम कर रहे हैं, तो कर्म के साथ योग, और धारणाएं जो बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं उस पर अटेंशन। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, परमात्मा की नजरों में हम रहेंगे, और वो उसने गारंटी की है कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो एक बाप की श्रीमत, एक मत, एकाग्रता, एकांत प्रिय, इन शब्दों पर फोकस रहेगा आज पूरे दिन। तो चलें बाबा की याद में शुक्रिया अदा करेंगे बाबा को। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
सोचूं में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। ओम शांति दीदी। थैंक ओम यू शांति। बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक थैंक यू थैंक वेरी यू मच जी, ओम बहन, शांति। यू फॉर टाइम। शुक्रिया बाबा। ओम वेरी शांति, वेरी ओम मच, शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आई लव यू दीदी। लव यू ऑल। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। थैंक यू, लव यू ऑल।